हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम वोडाफोन आइडिया के लिए बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोगों से दो रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। पहली रिक्वेस्ट कि अगर आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं, मेक श्योर कि सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि आपको आने वाले समय में किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन मिस ना हो। दूसरी रिक्वेस्ट कि अगर आप डीमैट या ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखेंगे तो आपको एक लिंक मिल जाएगा। सबसे पहले हम देखेंगे वोडाफोन आइडिया के लास्ट ट्रेडिंग सेशन में क्या ट्रेडिंग सिचुएशन देखने को मिली। 10.15 पे ओपन हुआ, 10.20 का हाई बनाया और 9.90 का लो। 122.2 मिलियन यानी 12 करोड़ 22,93,544 टोटल एनएससी के ऊपर वॉल्यूम जनरेट हुआ। मार्केट कैप है 28,591 करोड़ रुपए। 9.95 के ऊपर बंद हुआ। अगर हम इसका 52 वीक हाई देखें तो 16.80 का है और लो है 4.55 का। अब दोस्तों, आप लोग सोच रहे होंगे कि इसमें आजकल इतना कम वॉल्यूम क्यों ट्रेड हो रहा है और ये 10 के लेवल के आसपास क्यों घूम रहा है। दोस्तों, इसके पीछे एक सबसे बड़ा कारण 10 के लेवल को ये क्यों पकड़ के बैठा है। 10 के लेवल को इसलिए पकड़ के बैठा है क्योंकि भारत सरकार को जब ये कंपनी इक्विटी कन्वर्ट करके देगी तो 10 रुपये के अराउंड अराउंड ही वो प्राइस फिक्स्ड है। तो 10 के लेवल को पकड़ के बैठा हुआ है और ये आप देखें तो इसका वॉल्यूम भी लास्ट के कुछ ट्रेडिंग सेशन से काफ़ी कंट्रोल्ड तरीके से ट्रेड हो रहा है। इसका मतलब यही हुआ कि इस कंपनी के स्टॉक को जानबूझ करके बांध के रखा गया है। जैसे जानवर को बांध के रखते हैं ना, उसी तरीके से इसके स्टॉक को बिल्कुल बांध के रखा गया है। और ये 10 का जो लेवल है, ये वो पाइवोटेड पॉइंट है जिससे बांध के रखा गया है। और इसमें आप लिमिटेड वॉल्यूम आप देख रहे होंगे कुछ ट्रेडिंग सेशन से। जितना वॉल्यूम इसके एक से 1.5 घंटे में जनरेट हुआ करता था, वो पूरे दिन में जनरेट नहीं हो पा रहा है। तो इसका मतलब साफ है, कुछ न कुछ अंदर चल रहा है। और ये 10 के लेवल को पकड़ के इसलिए बैठा है क्योंकि भारत सरकार 10 रुपये के हिसाब से कन्वर्ट कराएगी अपने इक्विटी स्टेक को। तो एनी हाउ मैं आपसे यही बोलूँगा कि आप फ्रस्ट्रेट मत होइए। देखिए, फ्रस्ट्रेट आपको ये कर रहा है, आपको रोस्ट कर रहा है, हम सबको ये रोस्ट कर रहा है एक तरीके से। और ऐसे ही समय पे, ऐसे ही सिचुएशन में हम लोग जनरली क्या करते हैं कि गलत फ़ैसला ले लेते हैं। और गलत फ़ैसला लेने की वजह से नुकसान किसको झेलना पड़ता है? हम ही लोगों को झेलना पड़ता है, क्योंकि जो रईस ज़्यादा हैं उनको नुकसान तो होता नहीं है। कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं उनको तो नुकसान होना नहीं है, सरकार का नुकसान होना नहीं है। सरकार को कौन सी आपकी चिंता पड़ी है इतनी? सरकार को अगर इतनी ज़्यादा फिक्र होती तो सरकार इतना डिले क्यों करती? आपको पता है ये सरकार ही की वजह से इतना डिले भी हो रहा है, क्योंकि भारत सरकार को वोडाफोन आइडिया ने ऑलरेडी बोल रखा है कि ये जल्दी से जल्दी इन्वेस्टर से फ़ंड उठाना चाहते हैं। और इसके लिए भारत सरकार अगर जितना जल्दी से जल्दी हो सके अपना सहमति जताए कि वो क्या 36% की हिस्सेदारी इस कंपनी में लेना चाहेगी और बैंक गारंटीज़ को वापस करेगी। भारत सरकार ने तो कहा है कि वापस करेगी, लेकिन 36% की इक्विटी स्टेक को हाँ करने के लिए इतना समय इसीलिए लगा रहा है क्योंकि ऐसा फर्स्ट टाइम है और इसको लेकर के प्रोसीजरल डिलेज होना यहाँ पे माना जा रहा है। और इसके लिए DIPM जो डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट पब्लिक एसेट मैनेजमेंट जो बॉडी होती है, ये भी इतना काम सुस्ती तरीके से कर रही है जैसे लग रहा है सो करके काम हो रहा है। मतलब काम इतना तेज़ी से होना चाहिए क्योंकि इस कंपनी को फंड की इतना ज़रूरत है जिस तरीके से सांस लेने के लिए इंसान को ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरत है। आपको पता है कितने सालों से परेशान है फंड के लिए, एक फूटी कौड़ी इसको नहीं मिल रही है। और अब तो एक बहाना भी मिलेगा कि सरकार डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट पब्लिक एसेट मैनेजमेंट जो है क्लियर ही नहीं कर रहा है। जब वहाँ से क्लियरेंस नहीं होगा तो आगे कैसे मैटर बढ़ेगा। अब बस अप्रूवल चल रहा है। तो इसीलिए मैं आपसे बोलूँगा कि आप जो है फ्रस्ट्रेशन ये आपको कर रहा है, फ्रस्ट्रेशन आपका होना तय है। तो यहाँ पे बेटर होगा कि हम सब अपने फ्रस्ट्रेशन लेवल को कूल डाउन करें और टाइटली होल्ड करके रखें, क्योंकि ऐसे ही गलत समय पे गलत फ़ैसला हमें गलत साबित करता है और गलत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। सो बेटर होगा कि हम लोग अगर अपने आप को संभाल कर रखें, टाइट रखें,
तो हो सकता है हमें कुछ बेटर रिटर्न या आउटपुट मिले आने वाले टाइम में, क्योंकि हम पॉजिटिविटी के साथ चलेंगे तो यही सोच रखेंगे कि इसमें आने वाले टाइम में बेटर हो, क्योंकि 5G इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर भी काम करेगी कंपनी, प्लस स्पेक्ट्रम के ऊपर खर्चा करेगी, प्लस कंपनी के अगर मैनेजमेंट वोडाफोन आइडिया के हाथ में ही रहेगा तो मुझे लगता है कि भारत सरकार से बेटर कर पाएगी, और भारत सरकार भी इससे एग्ज़िट लेना चाहेगी जब उसको उसका प्राइस मिल जाएगा प्रॉपरली। तो उसके लिए इस कंपनी के अंदर ग्रोथ ज़रूरी है, ग्रोथ होएगी तभी इसका स्टॉक प्राइस ऊपर भागेगा, और तभी कंपनी के अंदर जो भारत सरकार की हिस्सेदारी रहेगी उसको बेच करके उसको प्रॉफिट मिल पाएगा। अदरवाइज़ 10 के और 12-15 लेवल के अराउंड नाचता रहेगा तो उससे भारत सरकार को भी कुछ मिलने वाला है नहीं, उससे अच्छा और ना ले स्टेक तो ज़्यादा बेटर है। मेरी बात समझ रहे हैं? तो फेयर कंपटीशन रहता अगर कंपनी वोडाफोन आइडिया के साथ अगर सरकार न्यूट्रल होती उसी तरीके से जिस तरीके से चाहिए, तो फिर आज ये हालत ही ना होती। जियो के साथ न्यूट्रल होती तो जियो आज इतना आगे ही नहीं होता, लेकिन ऐसा तो है नहीं। तो दोस्तों अब लास्ट ट्रेडिंग सेशन में अगर आप देखें तो 28 मार्च को मंडे को यहाँ पे 34.3% की डिलीवरी भी उठाई गई। तो टोटल क्वांटिटी 17,75,19,990 क्वांटिटीज़ की ट्रेडिंग करी गई, जिसमें से 6,09,07,570 क्वांटिटीज़ की डिलीवरी है। परसेंटेज ऑफ डिलीवरी है 34.3%। मैं यही कहूँगा कि आप पेशेंस रखिए, पेशेंस की वजह से थोड़ा बहुत हो सकता है आपको नुकसान होने से बच जाएंगे, क्योंकि देखिए नुकसान तो हो रहा है, ये बात मैं आपको अच्छे से समझा पाता हूँ और आप भी अच्छे से समझ भी पाते हैं इस चीज़ को। एक बार नहीं कई दफ़े मैं आप लोगों से इसके ऊपर बातचीत कर चुका हूँ, राइट। सो अल्टीमेटली लास्ट में यही कहूँगा दोस्तों कि पेशेंस रखिए, हिम्मत रखिए। मेरी आपसे गुजारिश है, रिक्वेस्ट है, पेशेंस रखिए, आपको आगे चल के शायद कुछ बेटर मिल सकता है। अगर आप बहुत ज़्यादा लॉस में हैं, 50%, 60%, 70% लॉस के पोर्टफोलियो में चलना है, तब भी मैं आपसे बोलूँगा कि आप जो है होल्ड करिए। 10%, 12% लॉस में है तब तो फिर आपको चिंता ही नहीं करने की ज़रूरत है यार, आप तो नए हो और आपको इतनी डरने की क्या ज़रूरत है। 10-20% वाले को तो शांति से एकदम बैठना चाहिए, बिंदास जियो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, जो 50%, 60%, 70% लॉस पे बैठे हैं उनके लिए मेरी स्पेशल एडवाइस है कि आप कृपया पैनिक हो रहा है ना होने दीजिए, संभालिए अपने आप को। बहुत ज़रूरी है इस समय अपने आप को संभालना, नहीं संभालेंगे तो कौन संभालेगा? लॉस आपका होगा, दूसरे का नहीं होगा। सो बेटर है, लॉस को बचाना है तो अपने आप को संभालना ज़रूरी है। इस पैनिक सिचुएशन में ही अपने आप को संभालना होता है, क्योंकि अच्छे समय में तो हर कोई अपने आप को संभाल लेता है, बुरे समय में असली टेस्ट होता है। सो प्लीज़ मेक श्योर कि आप कोई रॉन्ग स्टेप ना लीजिए इस पैनिक के माहौल में, और हम उम्मीद करेंगे कि भारत सरकार जल्दी से जल्दी अपना क्लियरेंस दे और भारत सरकार जल्दी से जल्दी वोडा आइडिया को बैंक गारंटीज़ वापस करे, OTSC केस का जल्दी से फाइनल सोल्यूशन निकल के आए। चलिए खैर, अपना ख्याल रखिए दोस्तों, हैव अ नाइस डे, वी विल सी यू, वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो।